Rital, Rital. Thank you. अभी जो फोटो आ रही है ना वो असिस्टिंग हेड की आ रही है, तो थोड़ा उस हिसाब से। संजय संजय भाई। ओके ओके। अभी जो आ रही है ना वो कोर टीम हेड की आ रही है, मतलब पूरे इंग्लिश क्लब के जो बादशाह बोलते हैं ना उनकी। यस। ओहो थैंक यू चिन्नादुरे, थैंक यू। ओके। अभी जो लास्ट वन है ना वो आज के लीडर की है, सतीश दामेलिया। थैंक यू Thank you all. Can we clap? Thank you all. Thank you. Good morning once again. Good morning. 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 Yes, welcome and thank you all of you, and thank you all assisting member. So now I am inviting today's leader Satish Damelia. Satish, are you ready? I can't hear to you. First unmute. Yeah. Yes, Good morning I am and ready. welcome. Yes, good morning and welcome. Over to you. Thank you. Good morning, and I warm welcome all of you in this energetic morning. And I can see your energy level now, and I try to maintain your energy level throughout the class. Can we have PPT, please? Yes. तो आज ही हम पेशी वॉइस ही पढ़ेंगे और आज पेशी वॉइस कंप्लीट करेंगे और कल से हम नया टॉपिक पर जा रहे हैं। तो आज लास्ट टॉपिक है पेशी वॉइस का। नेक्स्ट कीजिए। ये हमारे ग्राउंड रूल्स है जो आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट, intention is to empower a individual by teaching him or her English. That is our intention. And next, why do you want to learn English? आपका why भी I think अभी क्लियर हो चुका होगा और वो कंप्लीट भी हो गया होगा कुछ परसेंटेज। नेक्स्ट कीजिए। हैव यू डन योर होमवर्क? तो कल जो होमवर्क था वो आपने कंप्लीट कर दिया होगा शायद, और उसमें आपको कोई क्वेरी है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। अभी कल के होमवर्क को लेके कोई भी क्वेरी है आपको तो आप अपना हैंड रेज कीजिए तो हम सोल्व आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट। यस, वैशाली पटेल। सर कल के होमवर्क में 5th सेंटेंस। ओके, बोलिए। एक्टिव वॉइस में ऐसा था कि had he not helped you in your assignment? यस। तो उसको मैंने ऐसा किया था कि had you not been helped in the assignment by him? तो मुझे वो कंफ्यूजिंग लगा, मुझे ही खुद ठीक नहीं लगा। ओके, आपको क्या उसमें कंफ्यूजन क्या लगा? आपने ऑब्जेक्ट्स को समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया? देखिए यहाँ पे जो इन योर होमवर्क है ना वो अदर वर्ड है, ठीक है? तो उसको निकाल के आप एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पहले बोलिए। had he not helped you? हाँ, बस इतना ही रखिए। इन योर असाइनमेंट है वो तो अदर वर्ड है, वो कुछ भी वहां पे आ सकता है। अभी आप बनाइए क्या होगा अभी। had you not been helped by him? yes. तो इन योर असाइनमेंट बाद में आएगा कि उसको? हाँ, इसको आप पहले भी रख सकते हो, बाय हिम के पहले भी, और बाद में भी रख सकते हो।
ओके, मतलब उसे मैंने पहले रखा था इसलिए मुझे ऑड लग रहा है। हाँ, तो उसके बाद में फिर वो अदर वर्ड्स में आते, तो आप पहले ही आगे कहीं पे भी रख सकते हो। ओके ओके ओके। ओके, थैंक यू। यस, तो आज है टुडेज टॉपिक इज आल्सो पैसिव वॉइस। ओके, तो नेक्स्ट कीजिए। हमने कल देखा था, एक बार फिर देख लेते हैं यहाँ पे कि कोई एक एक्शन हो रही है, यहाँ पे एक लेटर लिखा जा रहा है, तो हम अगर जो लिखने की जो जो डूअर है, यानी कि जो लिख रहा है, उसको इंपॉर्टेंस देंगे, तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा कि मनोज इज राइटिंग अ लेटर। मनोज लेटर लिख रहा है, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। ठीक है। और अगर हम जो लेटर को इंपॉर्टेंस देते हैं, जो काम कर रहा है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, तो होगा पैसिव वॉइस। यानी कि जो रिसीवर है, जो लिखने की जो एक्शन रिसीव कर रहा है लेटर, उसको अगर इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट को जब इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये होगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मनोज। नेक्स्ट कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ये बेसिक डिफरेंस हमने कल देखा था। नेक्स्ट, क्योंकि ये भी हमने कल देखा था कि कोई भी एक डूअर होता है, यानी कि जो एक्शन करता है, और एक होता है रिसीवर, जो इस एक्शन या वो क्रिया को रिसीव करता है। राइट। जो जो डूअर होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अगर आप डूअर यानी कि सब्जेक्ट को फोकस में रख के आप बोलते हो, तो होगा हमारा एक्टिव वॉइस। अगर हम रिसीवर यानी ऑब्जेक्ट को फोकस में रख के बोलते हैं, तो वो होगा हमारा सॉरी पैसिव वॉइस, और सब्जेक्ट को फोकस में रखेंगे तो बनेगा एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये हमने कल पढ़। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट। यस। ओके, तो डूअर यानी जो एक्शन या जो कोई काम करता है, वो होता है डूअर। यहाँ पे मनोज है वो डूअर है, क्योंकि वो लिखने का काम कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है। और जो लेटर है, यहाँ पे वो रिसीवर है, क्योंकि वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, उस पे ऊपर कुछ काम हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस। नेक्स्ट कीजिए। व्हेन द डूअर इज अननोन और इररिलेवेंट, मतलब किसने एक काम किया हमें पता नहीं होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट, जब ऑब्जेक्ट यानी कर्म को जो एक्शन रिसीव कर रहा है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होता है, तब हम ए पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट कीजिए। और नेक्स्ट। ओके, तो ये भी हमने एक बार देख लिया है कि वर्ब को आप व्हाट या whom से क्वेश्चन करोगे, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि वो आपका रिसीवर होगा। ठीक है। वर्ब को क्वेश्चन करना, वर्ब जो है उसको व्हाट यानी क्या, एंड whom यानी किसको, अगर ये क्वेश्चन पूछोगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट। और नेक्स्ट कीजिए। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं पैसिव वॉइस और परफेक्ट फ्यूचर टेंस, पूर्ण भविष्य काल का पैसिव वॉइस आज हम देखेंगे। तो नेक्स्ट कीजिए। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि परफेक्ट फ्यूचर टेंस में क्या आता है, तो कौन बताएगा अभी? हु विल एक्सप्लेन दिस टेंस, पूर्ण भविष्य काल? यस, दिव्येश भंडेरी, रोल नंबर 114। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। परफेक्ट फ्यूचर टेंस यानी आई विल गोइंग, मतलब कल मैं कहीं कुछ काम करने वाला हूँ वो बताने के लिए। वो तो सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। कल मैं कुछ करने वाला हूँ या कुछ करूंगा तो आए। दिस टाइम, ये टाइम पे कुछ करता होगा मतलब। तो कंटिन्यूस हो गया सर। कल इस वक्त में पढ़ाई कर रहा होगा, तो ये कंटिन्यूस टेंस हो गया ना। परफेक्ट, परफेक्ट यानी कुछ परफेक्ट एक्शन किसको बोलते हैं, जो सॉरी, एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। कंप्लीट हो, मैं इस हाँ। टाइम पे पढ़ चुका होगा मतलब। ओके ओके। नेक्स्ट हम, यस, तुषार धड़ुक, रोल नंबर 108।
प्रेजेंट परफेक्ट यानी जो क्रिया है वो इसी टाइम कल पूरी हो गई होगी, उसके लिए परफेक्ट फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ओके, मतलब रेफरेंस में जब जब आप आओगे तब मैं खाना खा चुका होगा। वाह, राइट। यानी यहाँ पे दो एक्शन की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए। ओके, देखिए टाइमलाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। तो दो एक्शन होगी, एक रेफरेंस होगा भविष्य में। तो कुछ रेफरेंस से पहले या कुछ एक्शन से पहले कुछ हो चुका होगा कंप्लीट, वो हमें शो करना है, वो बोलना है, तभी हम ये टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी विल हैव फिनिश द एग्जाम बाय द टाइम क्लास एंड्स टुमारो। तो यहाँ पे दो एक्शन है, कौन सी? एक तो हम बात करें कि एग्जाम फिनिश हो चुकी होगी, कब? जब क्लास एंड होगा, कल, उससे पहले। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल मैं दूं कि आपको सपोज आपका फ्रेंड का बर्थडे है कल 2 बजे, और आप उसका एक बहुत बढ़िया केक का ऑर्डर आप देने के लिए जाते हो, फोटो वाले केक का। तो आपको बोल और आप उसको बोलेंगे कि यार कल 2 बजे से पहले मुझे केक मिल जाना चाहिए, क्योंकि कल 2 बजे से पहले चाहिए। तो वो क्या बोलेगा कि हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, 2 बजे से पहले केक बन चुका होगा। तो ये जो उसने बोला ना, ये हुआ हमारा ए द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे एक और घटना भी हो सकती है कि तुम आए उससे पहले मैं ये कर चुका होगा, या 2 बजे से पहले मैं ये काम कर, कोई भी ऐसा हम कंप्लीट कर चुका होगा, ऐसा बोलना है, तभी ये टेंस का वहाँ यूज हम करते हैं। ओके, अभी कोई डाउट है आपके माइंड में तो आप अपना हैंड रेज कीजिए। पूर्ण भविष्य काल, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। यस, सोनल बी सवानी, रोल नंबर 157। जी, आपको क्या समझ में आया? ભવિષ્યમાં જે કામ પરફેક્ટ એટલે આપણે ટાઈમ બતાવ્યો કે તમે આવો એ પહેલા આ કામ થઈ જશે. પૂરું થઈ જશે. હા, પૂર્ણ થઈ જશે. હા, એને ફ્યુચર પરફેક્ટ ટેન્સ કહેવાય. ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कीजिए। तो ये पैटर्न है अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और इंट्रोगेटिव में विल हेल्पिंग वर्ब है जो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस आपको बनाना है। रोल नंबर 65 उर्वशी, जिसका वीडियो ऑफ होगा उसको मैं पहले पकड़ूंगा। यस उर्वशी, 65 रोल नंबर, बनाइए। तुम्हारे आने से पहले हम दोपहर का खाना खा चुके होंगे। ठीक है, तो आप देखिए भविष्य में दो एक्शन की बात हो रही है, तो फर्स्ट कौन सी होगी और दूसरा रेफरेंस कौन सा है आपको बताना है। खाना खा चुका होगा। हाँ, वो कंप्लीट हो चुका है, राइट, भविष्य में। तो उसके लिए हम ए टेंस का यूज करेंगे, तो आप बनाइए क्या होगा। You will come. You will have come. ओके, देखिए हम खाना खा चुके, तो हम की बात हो रही, तो पहले आएगा वी। ओके, विल, फिर आप याद कीजिए आपके इस टेंस की सेंटेंस पैटर्न क्या है, विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। We have eaten. यस, हैव, वी विल हैव Eaten. eaten,
Yes, then you come. तुम्हारे आने से पहले, राइट, आने से पहले इसका बनाना है. यस, ओके, हिना Yes, sir. बनाइए. We will have finished lunch before you came. ओके, यू केम, तो आपने केम का यूज क्यों किया यहाँ पे? पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का यूज क्यों किया यहाँ पे आपने? क्योंकि आपके आने से पहले वो खत्म हो गया होगा. ओके, लेकिन जब परफेक्ट पास्ट टेंस होता है ना, तभी हम दूसरे एक्शन हाँ. के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं. अच्छा, सिंपल पास्ट. जबकि इस टेंस में दूसरा जो है, दूसरी जो रेफरेंस अपन लिया है, एक्शन का रेफरेंस लिया, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है. ओके, तो बिफोर यू कम. आपको ये ना थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा कि यार तुम्हारे आने से पहले, मतलब भविष्य की बात है, तो मैं इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्यों बनाऊं? लेकिन एक ही सेंटेंस में दो बार हम विल का यूज नहीं कर सकते. जैसे हम कंडीशनल सेंटेंस में भी पढ़ा था कि लिखा है आओगे, लेकिन हम उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते थे एक सेंटेंस. ठीक है, नेक्स्ट कीजिए. तो वी विल हैव टेकन लंच बिफोर यू कम. ओके, बिफोर यू कम, देखिए यहाँ पे कम है जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाया है. और जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, वो हमारा पूर्ण भविष्य काल का है. वी विल हैव टेकन लंच, लंच इसलिए कि ये दोपहर का खाना लिखा है इसलिए. ओके, नेक्स्ट, दूसरा सेंटेंस कौन बनाएगा अभी? यस, पटेल उमंग, रोल नंबर 64. The train will have यस, अराइव का आपको यूज करना है यहाँ पे. the train will have been arrived at the station before. यस, यहाँ पे देखिए आपने एक मिस्टेक किया, बीन का. I reach station. यस, आपने सही बनाया, एक बीन नहीं आएगा इसमें. नेक्स्ट कीजिए. द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बिफोर आई रीच द स्टेशन. तो बिफोर के बाद जो है ना, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और आगे जो है वो पूर्ण भविष्य काल. ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस. यस, रजनीकांत. पेपर तो फोड़ दिया था पहले, कोई बात नहीं. हम 10 बजे तक आगरा पहुंच चुके होंगे. हम 10 बजे तक. ओके, आगरा विल हैव. नहीं, आपको पैसिव नहीं है सर, एक्टिव है. देखिए हम एक डूअर है, तो इसमें हम का यहाँ पे है ना सेंटर में लिया गया, तो ये सेंटेंस एक्टिव का है. तो आगरा तो कभी नहीं आएगा ना, तो फिर ये तो जो एक्शन रिसीव कर रहा है उसकी बात कर रहे हो आप, तो पहले वी से स्टार्ट होगा. हम यानी वी. यस, वी विल हैव. या वी विल हैव अराइव्ड. वी विल हैव अराइव्ड. अराइव का मींस क्या होता है? पहुंचू. ओके, चलो. वी विल हैव reached, sorry, we will have reached Agra at 10 o'clock. देखिए यहाँ पे 10 बजे तक ऐसा लिखा है, 10 बजे पहुंच जाएगा ऐसा नहीं लिखा. तो हो गया, एक कंटिन्यूस टेंस हो जाता कि 10 बजे हम ये वहां पर पहुंच चुके होंगे या कर चुके होंगे. यहाँ पे तक लिखा है तो बाय आएगा. नेक्स्ट कीजिए. वी विल हैव रीच्ड आगरा बाय 10 o'clock, मतलब 10 बजे तक, बाय इवनिंग तक. ठीक है, तो इसमें बाय आएगा. नेक्स्ट, प्रफुल्ल पटेल.
रोल नंबर 84. They will have decorated house for our welcome. Already आ गया सर. Okay, नहीं फिर भी आपका सही था. They will have decorate the house for our welcome, right? Next कीजिए. ओके, तो ये सब एक्टिव वॉइस था. ठीक है, यहाँ पे देखिए डूवर जो है ना, जो जिसमें काम किया है उसको ही हमने इम्पोर्टेंस दिया है. ठीक है, अब नेक्स्ट कीजिए. तो एक्टिव वॉइस की सेंटेंस पैटर्न सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. एंड पैसिव वॉइस में आएगा ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन बाय सब्जेक्ट. ओके, बाय सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी नहीं होता है. नेक्स्ट. ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस, शी विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट टुमारो. अभी ये एक्टिव है या पैसिव पहले बताना है और फिर आपको इसको कन्वर्ट करना है. शैलेश, रोल नंबर 79. हेलो. यस सर, बताइए ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है वो एक्टिव का है या पैसिव का है? एक्टिव का है. क्यों? वो તેની જે છે આવતીકાલે આ પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ કરી લીધો હશે. राइट. ओके, तो इसको आप पैसिव में कन्वर्ट कीजिए. This project will have been completed by her. Yes, by her. Next कीजिए. ओके, दिस प्रोजेक्ट इज आवर ऑब्जेक्ट. तो कंप्लीटेड को आप क्वेश्चन व्हाट से क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा दिस प्रोजेक्ट. तो दिस प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड टुमारो बाय हर. ओके, यस, थैंक यू. नेक्स्ट दूसरा है, कौन बनाएगा अभी? हिना. Sir. Yes. She will have bought a new car. Okay. Active has sentence. उसका पैसिव है a new car will have bought by her. एक मिस्टेक है यहाँ पे, आपने जो बोला है सही बोला है, लेकिन सेंटेंस पैटर्न में देखिए बीन का यूज होता है. अच्छा हाँ, सॉरी. A new car will have been bought by her. ओके, और यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो हैव बीन है ना, वो चाहे नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा, कभी अलग नहीं होगा. इसलिए मैंने उसको कलर भी देखे येलो कलर दिया है, हैव बीन. तो बीच में आप नोट लगाओगे या इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहोगे, हैव बीन साथ में ही आएगा. ठीक है, यस. नेक्स्ट, अब थर्ड सेंटेंस नंबर 3. देवजी भाई, रोल नंबर 55. The will have taught her a lesson. Okay. A lesson have been taught her. Okay, a lesson will have been taught by him. Him. Okay, him. Okay, तो और कोई सेंटेंस? थैंक यू देवजी भाई. अभी इसमें देखिए एक और सेंटेंस बन सकता है. कौन बताएगा अभी? हमने a lesson. यस, अशोक कुमार, रोल नंबर 96. यस. मुझे सेंटेंस नहीं दिखाई दे रहा. क्या ही विल हैव, एक मिनट, सेंटेंस मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए सेंटेंस दिखा. आप यस, ही विल हैव टॉट हर अ लेसन ऐसा लिखा है, तो उसका जो पैसिव बन सकता है तो शी विल हैव बीन टॉट बाय हिम अ लेसन. राइट, ये वेरी गुड सर. यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट है. दो ऑब्जेक्ट है वहां पर. आप व्हाट से क्वेश्चन करोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा अ लेसन.
लिसन, यस, राइट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आप whom से क्वेश्चन करोगे तो मिलेगा हर, ठीक है, तो आप उसको भी ऑब्जेक्ट बना के एक सेंटेंस बना सकते हो और रिलेशन को भी ऑब्जेक्ट बना के सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए। हाँ, तो ये फर्स्ट सेंटेंस रिलेशन विल हैव बीन टॉट टू हर बाय हिम, यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, वहां पे टॉट के बाद टू हर आएगा, फिर बाय हिम, एक और सेंटेंस बन सकता है। नेक्स्ट कीजिए। She will have been taught a lesson by him. ओके, तो ये यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, तो आप दोनों को फोकस करके ये बना सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। यस, ओके, यस, वैशाली पटेल, नंबर 4। She will not have bought a new car. Yes. A new car will not have been bought by her. ओके, नेक्स्ट कीजिए, सही है। A new car will not have been, देखिए have been साथ में रहेगा, have been bought by her, तो ये नेगेटिव है। नंबर 5, यस, अशोक कुमार, रोल नंबर 96। यस, अव्यन अपना होमवर्क खत्म कर चुका होगा। एक मिनट में, होमवर्क, तो आपको बताना है कि एक्टिव है या पैसिव, पहले तो बता। अध्ययन अपना, अव्यन नेम है ना, अव्यन, यस, वो नेम है। अच्छा, तो एक्टिव है। ओके, क्यों एक्टिव है सर? अपना होमवर्क खत्म कर चुका, अव्यन ने एक्टिविटी खत्म कर चुकी हुई हो, he himself done his homework, राइट, वो अव्यन इज सब्जेक्ट, राइट, तो ये एक्टिव वॉइस का है। नेक्स्ट कीजिए। थैंक यू सर। ओके, एक्टिव वॉइस का, लेकिन उसको भी हम पैसिव में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो इसमें होमवर्क जो है, हिज होमवर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अव्यन, ठीक है, बाय लगा के हम बना सकते हैं, लेकिन ये जो हिंदी में जो लिखा है वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। नेक्स्ट, नंबर 6, रोल नंबर 71, नीता। यस, राष्ट्रपति जी सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का आमंत्रण दे चुके होंगे। ओके, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस का, हिंदी में बताइए। एक्टिव वॉइस है। ओके, राइट, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा हिंदी में? राष्ट्रपति विल हैव इनवाइटेड एवरीबॉडी। एक मिनट सर, राष्ट्रपति तो हमारा डूअर है ना, वो सब्जेक्ट है, तो उसको आप अगर फोकस में रखोगे तो ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, ठीक है। अभी ये जो लिखा है ना हिंदी वाला, वो एक्टिव वॉइस का, उसको हम पैसिव में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कीजिए। राष्ट्रपति अभी बनाइए, सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दिया जा चुका होगा, तो ये हो गया पैसिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं लिखा है किसने दिया है, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस हमने दिया है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अभी इसको आप बनाइए। सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दिया जा चुका होगा। सबसे बड़ी पार्टी मतलब द लार्जेस्ट, बिगेस्ट पार्टी will have been invited by the president for to construct to form a government by the president नहीं लिखेंगे तो चलेगा। यस, नेक्स्ट कीजिए। The biggest party will have been invited to form the government, तो हो गया पैसिव वॉइस। यस, नेक्स्ट। ओके,
अभी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस का जो है पैटर्न होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अभी पैसिव वॉइस में हो जाएगा विल, फिर सब्जेक्ट की जगह पे आएगा ऑब्जेक्ट, देन हैव बीन, देखिए हैव बीन भी साथ में रहेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय सब्जेक्ट। ओके, यस भरत भाई। रोल नंबर 18। यस, बनाइए आप। will you not have joined again English class? यस। તો આ એક્ટિવ વોઇસ નું છે કે તમે શું ફરીથી ઇંગ્લિશ ક્લાસમાં જોડાવાના નથી? तो इसको आपको पैसिव में बनाना है। तो will English class तो have been joined by again? बाय अगेन, अगेन तो बाय, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है यू, ठीक है, सब्जेक्ट यू है तो बाय के बाद हमेशा सब्जेक्ट ही आएगा। ओके, नेक्स्ट कीजिए। विल इंग्लिश क्लास नॉट हैव बीन जॉइंड बाय यू अगेन, ठीक है, अगेन इज अदर वर्ड्स, तो आपको लास्ट में आप लिख सकते हो उसको। ओके, सेंटेंस नंबर 2। प्रफुल्ल पटेल। यस, श्रद्धा दामिलिया। will English have been learned by us? यस, वेरी गुड। तो जो सेंटेंस लिखा है वो एक्टिव वॉइस का है, इसका पैसिव वॉइस सही बनाया आपने। नेक्स्ट कीजिए। ओके, विल इंग्लिश हैव बीन लर्न बाय अस क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट थर्ड। रोल नंबर 64 पटेल उमंग। will he have read the book? Active voice નું છે, passive voice. The book will the book have been read નું read જ થશે કદાચ। હા, પણ આનું પ્રોનાઉન્સિએશન અલગ થશે। ઓકે, the book have been read by him. ओके, read नहीं आएगा, read हो जाएगा। read स्पेलिंग सेम है, लेकिन यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया है। विल यू हैव रेड द बुक, राइट, तो जो रीड का थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट, विल, देन जो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा, तो द बुक हैव बीन रेड बाय हिम। ओके, नेक्स्ट। ओके, कौन बनाएगा ये अभी सेंटेंस? प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल पिक रैंडमली। रोल नंबर 71 नित्या राज्यगुरु। अपना वीडियो ऑफ है इसलिए मैं आपको भी एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ। यस सर। बनाइए। क्या वे फिल्म देख चुके होंगे? ओके, तो ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। ओके, तो बनाए, इसका क्या होगा? ट्रांसलेशन कीजिए एक्टिव वॉइस का। Will they have watched a movie? राइट, देखिए ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पे जो डूअर है उसकी बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए। विल दे हैव वॉच्ड द मूवी, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अभी इसको पैसिव वॉइस में कैसे लिखा जाता है? तो नंबर 5 देखिए, क्या उनके द्वारा फिल्म देखी जा चुकी होगी, तो ये हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है। अभी यही सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नीता जी, क्या ये नंबर 5 को भी आप ही ट्रांसलेट कीजिए। क्या उनके द्वारा फिल्म देखी जा चुकी होंगी?
Yes. Will the movie will the movie have been watched by them? Right. Next कीजिए. Okay. Will movie have been watched by them? Right. Number 6. तुषार धड़ुक, roll number 108. क्या होगा? क्या उसे पिटा गया होगा? Will have मारवाने શું કહેવાય? Beat. Beat का थर्ड फॉर्म. क्या उसे will have been beat her, beat us? ना, अभी देखिए वो यहाँ पे ना, और सेंटेंस थोड़ा हिंदी में थोड़ा मतलब मिसिंग है. ये आपको लगेगा कि ये होगा उसे पीटा गया होगा, तो पीटा जा चुका होगा अगर लिखते तो आपको थोड़ा और कंफर्म होता है कि ये परफेक्ट टेंस है. ठीक है, तो आप थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है. इसको ए अभी पैसिव वॉइस का क्यों है कि किसने पीटा वो नहीं है. राइट. पीटने के एक्शन पर जरा वो दिया गया. तो नेक्स्ट कीजिए. Will they have been beaten? Okay, beaten is a third form of beat. ठीक है. Yes, वैशाली पटेल. सर दे कैसे आएगा? उसे है ना. करेक्शन है वो, मैं बोला कि इसमें करेक्शन है, मैं करेक्ट करके ही आपको पीपीटी सेंड करूंगा. ठीक है. या नेक्स्ट. One minute, Satish, your phone is mute. 1 minute. Yes. Okay. Yes. नेक्स्ट होगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके आगे WH वाला कुछ आएगा, उसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो फर्स्ट बनाइए हिना धानानी, रोल नंबर 97. Where will you have sold your products? Where will products have been sold by you? Okay, next कीजिए. Where will, देखिए will के आगे where आएगा क्योंकि ये where will साथ में रहेगा. फिर your product is your object and then have been sold by you. Okay, next sentence number 2. अशोक कुमार, रोल नंबर 96. When will the children when will the children have been eaten? Have been feed, यानी feed होगा ना, खिलाने का. feed fed होगा. feed fed. अच्छा, स्पेलिंग क्या होगा? स्पेलिंग fed का FED. नेक्स्ट कीजिए. FED. ओके. When will children have been fed? When will children have been fed? ठीक है, क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट. ओके, तो ये यहाँ पे हम कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट करते हैं, और ये जो प्रैक्टिस है आपको करनी है. नेक्स्ट कीजिए. दिस इज योर होमवर्क, आपको कंप्लीट करना है. और इसके साथ एक ऑप्शनल होमवर्क मैं देता हूँ जो कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हो. नेक्स्ट कीजिए. ओके, तो अभी देखिए यहाँ तक सब पैसिव वॉइस हमारा कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, सभी टेंस का पैसिव वॉइस यहाँ पे कंप्लीट हो गया. अभी देखिए जो यहाँ आपको दिख रहा है इमेज में ना, मैं आपको PDF भेजूंगा, वो आपको जूम करोगे तो थोड़ा दिखाई देगा आपको अच्छी तरह से.
तो सारे जो टेंस है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जहाँ पे मैंने क्रॉस किया है ना उसका पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते। ठीक है, तो एक तो हो गया, देखिए आपको 4 जगह पे क्रॉस दिख रहा है, वो क्यों नहीं बनाते वो हम आगे देखते। लेकिन ये आपको सब सेंटेंस, यस, हाँ, तो इस ये जो टेंस का है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो बाकी सब टेंस का यहाँ पे पैसिव वॉइस हमने कंप्लीट किया है, एक्टिव वॉइस भी कंप्लीट हो चुका है, मॉडल भी कंप्लीट हो गया। तो आपका इंग्लिश ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको अभी समझ में आना चाहिए अभी, क्योंकि हमने सब मेजर जो है टॉपिक वो कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट कीजिए। तो ये हो पैसिव वॉइस की सेंटेंस पैटर्न है। अभी नेक्स्ट कीजिए। यस, ये है एक्टिव वॉइस की सब टेंस की सेंटेंस पैटर्न। आप इसमें देखिए यहाँ पे ना जो लास्ट 3 है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बीन है, उसकी सेंटेंस पैटर्न में बीन आता है। अगर उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि बीन बीन राइट, बीन बीइंग आएगा, बीन लगाना पड़ेगा एनजी वाला फॉर्मेशन। तो कभी भी क्या होता है, रेयरली कभी कभी यूज होता है, बनते हैं सेंटेंस, ऐसा नहीं कि नहीं बनते, लेकिन बहुत रेयरली। और बनाएंगे तो उसका जो मीनिंग है वो माइट बी चेंज, वो कभी वो हो सकता है कि उसका मीनिंग हम चेंज हो जाए, इसलिए यहाँ पे हम पैसिव वॉइस का नहीं बनाते। एक और है कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस, उसमें भी बी आता है, विल बी, राइट, तो वहां भी हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये आपको देखना था, इसलिए क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट कीजिए। यस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैटर्न है सभी टेंस एक्टिव वॉइस की। तो ये तीनों मैं आपको दे रहा हूँ, ऑप्शनल है, आपको अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, समझोगे तो आपका टेंस और क्लियर हो जाएगा। एक और प्रैक्टिस मैं आपको, अभी हमारे पास 9 मिनट है तो मैं एक और प्रैक्टिस आपको देना चाहता हूँ। देख लीजिए, देख कीजिए सर। यस, यहाँ पे रहने दीजिए। तो अभी आपको क्या करना है कि एक सेंटेंस कोई भी लेना है, सिंपल सा सेंटेंस, उसको बारी बारी से हर एक टेंस में बनाना है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, वही आपको एक सुबह एक बार, एक शाम को, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपको एक गोली सुबह लेनी है और एक शाम को लेनी है, तो ऐसे ही आपको एक सुबह करना है, एक शाम को करना है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि राहुल स्कूल जाता है, एक मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो मैं सभी टेंस में भी बनाऊंगा, आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। राहुल स्कूल जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, राहुल गोस टू स्कूल। सिंपल पास्ट टेंस, राहुल स्कूल गया था, राहुल वेंट टू स्कूल। सिंपल फ्यूचर टेंस, राहुल स्कूल जाएगा, राहुल विल गो टू स्कूल। ठीक है, सिंपल हो गया। इसके बाद कंटिन्यूस देखते हैं। कंटिन्यूस प्रेजेंट, राहुल स्कूल जा रहा है, राहुल इज गोइंग टू स्कूल। कंटिन्यूस पास्ट, राहुल स्कूल जा रहा था, राहुल वॉज गोइंग टू स्कूल। कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस, राहुल स्कूल जा रहा होगा, राहुल विल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अभी परफेक्ट लेते हैं। परफेक्ट प्रेजेंट, राहुल स्कूल गया है या जा चुका है, राहुल स्कूल जा चुका है, राहुल हैज गॉन टू स्कूल। राहुल परफेक्ट पास्ट, राहुल स्कूल जा चुका था, राहुल हैड गॉन टू स्कूल। एंड पूर्ण भविष्यकाल, राहुल स्कूल जा चुका होगा, राहुल विल हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, ये हो गया परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम देखेंगे तीनों का। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वर्तमान यानी प्रेजेंट, राहुल 2 दिनों से स्कूल जा रहा है, राहुल हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ है इसलिए यहाँ पे 4 लगेगा, और स्पेसिफिक टाइम होगा तो सिंस लगता है। परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट टेंस, राहुल 2 दिनों से स्कूल जा रहा था, राहुल हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर
2 days and last राहुल 2 दिनों से स्कूल जा रहा होगा. राहुल will have been going to school for 2 days. ठीक है, तो ये देखिए मैंने पूरा कंप्लीट किया. वैसे ही आपको एक एक्टिव वॉइस में पहले आपको करना है, फिर ये सब आपको कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप पैसिव वॉइस में मूव कर सकते हो. ठीक है, तो इतना ही था. थैंक यू वेरी मच. एंड अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं है तो अपना हैंड रेज कर सकते हो. अगर आपको कुछ हेल्प की जरूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो. आई विल हेल्प यू. ओके सतीश भाई, तो कल से पूछेंगे ना हम कि भाई गोली किस किसने ली, सुबह वाली और शाम वाली. हाँ ओके. यस, ओवर टू यू अजय सर. यस यस, गोली आपने दे तो दी बट बहुत लंबी है. वो तो छोटी आती है, डॉक्टर साहब देते हैं ना, वो हमारे सुधीर भाई, वो बहुत छोटी है, तुरंत चली जाती है. ठीक है, वी विल प्रैक्टिस इट. एंड लास्ट कम्युनिकेशन कि हम लोग 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहे हैं. उसमें आपका सपोर्ट चाहिए सभी का, कि आप सब लोग 10-10 मेंबर का लिस्ट बनाइए, क्योंकि अगली बैच हमें शुरू करनी है, वो भी अराउंड 250 पार्टिसिपेंट के साथ. तो उस हिसाब से आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ इंग्लिश के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो आपको 10 लोगों को लाना है इंग्लिश क्लब में और उनकी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, ताकि वही एनवायरनमेंट स्पीकिंग के लिए आपको मिलता रहे. इन सेकंड अनाउंसमेंट इज दैट कि हम लोग 15 तारीख को बैच खत्म कर रहे हैं. उसके बाद भी हम सोच रहे हैं कि अभी ये बैच में बहुत सारे लोग स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो उनका जो टंग है वो मूव नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि वो बोले ही नहीं है. तो स्पीकिंग प्रैक्टिस वीक में 2 दिन रहेगा और वो ऑप्शनल है, जिसको आना है वो आ सकता है. तो आपका प्रैक्टिस ताकि 15 अप्रैल तक कंटिन्यू बना रहे, हम वो नहीं चाहते कि वो आपकी स्पेस से बाहर हो. तो उस हिसाब से ये हमारे में से कोई टीम बनेगा और वो पूरा मैनेज करेंगे. तो आपके जो भी मेन ग्रुप है और वो ओपन फॉर ऑल रहेगा, मतलब आपकी बैच ही नहीं रहेगी. अभी तक की जितनी भी बैच है उसमें से कोई भी स्टूडेंट स्पीकिंग के लिए आ सकते हैं और वहां पे सिर्फ हम स्पीकिंग ही करेंगे, उसके अलावा कोई चीज नहीं करेंगे. तो ये 2 चीज था. दैट्स इट. एनीथिंग एड? सतीश, कैन वी कंप्लीट? आपका कंट्रोल हमारे पास है, डोंट वरी. 1 मिनट. आपने म्यूट कर दिया ना सतीश दामेलिया. यस यस yes sir. Yeah, completed. Okay, so thank you guys. Thank you so much. Have a wonderful day. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye everyone. Bye bye. Bye Bye bye. Nice day. Bye bye. Bye bye.